अब प्लांट फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर पे बात करते हैं। चलो जल्दी से इसको निपटा लेते हैं। हम रुके इसलिए थे क्योंकि हम सोच रहे थे कि अगर कोचिंग खुल जाती है तो आके ऑफलाइन पढ़ा देंगे, ऑनलाइन भी वीडियो अपलोड कर देंगे, वो बेहतर रहता। लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आया खुलने का कोचिंग, तो हम सोच रहे हैं टाइम वेस्ट ना करें तुम सबका, क्योंकि ये प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। कुछ नहीं है दम, बस ये हम सोच रहे थे ये चैप्टर क्लास में पढ़ाते तो बहुत ही बेटर होता, इसलिए हम रुके हुए थे। क्यों बेटर होता? क्योंकि इसमें मेजर पोर्शन इस चैप्टर का रटने वाला है, और ऐसा रटने वाला है कि मतलब जब तुम्हें हार्मोन पढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा एक दूसरे में मिक्सिंग हो रहा है, तो वो तभी बेस्ट रहता जब क्लास में इसको पढ़ाया जाता। लेकिन हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देखेंगे जो जैसा भी न्यूज़ आता है कोचिंग खुलने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस पे बात करते हैं। और एक बात और भैया सुन लेना, पढ़ाई कंटिन्यू करना वरना बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद कैसे होगे? पिछले साल क्या हुआ था, लड़के झुंड बना के पोस्टपोन नीट जेई नीट ये सब कर रहे थे, अब वो बच्चे क्या हुए? बर्बाद हुए। सेलेक्ट कौन हुए? या अच्छा नंबर किसका आया, अच्छा स्कोर कौन किए? जो पढ़ाई में ध्यान दे रहे थे। समझ में आई बात? तो अभी इस बात पे बिल्कुल फोकस ना करो कि नीट कैंसिल तो हो नहीं सकता, पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब जाएगा, ये तुम्हारा टॉपिक नहीं है। तुम्हारा टॉपिक है स्टडी करना। समझ गए बात को? अगर अच्छे से स्टडी करोगे तभी सिलेक्ट हो पाओगे, नहीं तो ये MBBS लेना या मेडिकल फील्ड में कुछ भी लेना, ये वो नहीं हलवा के उठा के खा लिए। बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा वो लाइफ जीने के लिए। वो लाइफ अभी तुम नहीं देखे हो, देखे भी होगे तो अभी अंदर से फील नहीं होगा, या पाने के लिए फील ना हो तभी तो मेहनत नहीं कर रहे हो भाई। हाँ, वीडियो डाल रहे हैं, बहुत कम ही लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का अपना टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चैप्टर में कुछ नहीं है, चैप्टर एकदम आसान है। सिर्फ अभी बाद में जब पढ़ाएंगे तो वहां जब हार्मोन आएगा तो वहां कुछ रटना पड़ेगा, तो जैसे कहेंगे पढ़ने के लिए वैसे पढ़ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे हम, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये ग्रोथ क्या है, ये डेवलपमेंट क्या है। तो तुम्हें लगेगा सर दोनों सेम है, किसी चीज का ग्रोथ हो रहा है और किसी चीज में डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसा लगेगा दोनों वर्ड क्या है, सेम है। लेकिन दोनों वर्ड सेम नहीं है। सुनो, अच्छा एक बात बताओ, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो इंसान हो, उसकी शुरुआत जो होती है एक सिंगल सेल से होती है, और उस सिंगल सेल का नाम होता है जाइगोट। कहां से शुरुआत होती है? दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी शुरुआत किससे होती है? सिंगल सेल्ड जाइगोट से। किससे होती है? सिंगल सेल जाइगोट। एक सेल के जाइगोट से दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिज्म की शुरुआत होती है, चाहे वो डायनासोरस जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, चाहे चींटी जितना छोटा ऑर्गेनिज्म हो। इतनी बात एकदम क्लियर हुई? तो उससे शुरुआत होती है। एक सेल से मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल बनता है, मिलियन ट्रिलियन। कभी ये जो हमें ट्रिलियन ऑफ सेल की बॉडी देख रहे हो ना, कभी हम एक सेल हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? एक सेल हुआ करते थे। लेकिन एक क्या हुआ करते थे? एक सेल। लेकिन आज हम ट्रिलियन ऑफ सेल के क्या हैं? मालिक हैं। ट्रिलियन ऑफ सेल के क्या हैं? मालिक हैं। एक मिनट रुकना। हाँ सही। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिलियन ऑफ सेल के नहीं, कभी कभी होता है ना, पूरा वीडियो बना लेते हैं और कैमरे में थोड़ा सेटिंग नहीं हुई रहती तो ये सब धुंधला आता है। एक वीडियो में हुआ था ऐसा, चलो रेस्पायरेशन के पहले वीडियो में हुआ था। चलो बात करते हैं। तो एक सिंगल सेल से हम यहां और किसी ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हमारा टॉपिक है प्लांट। तो हम बात करेंगे किस पे? प्लांट पे। तो देखो एक सिंगल सेल जाइगोट, सिंगल सेल जाइगोट से हम सीधा लिख दे रहे हैं जाइगोट। एक जाइगोट से क्या बन गया? प्लांट बन गया। देखो बड़ा सा भव्य प्लांट बन गया। ये हो गया उसका लीफ हो गया, ये ब्रांच हो गया, उससे फ्लावर लगे हैं और उसमें क्या लगा है? फ्रूट है। क्या है? फ्रूट है। ये स्टेम है, ये रूट है। तो ये सब एक सेल से हुआ है। सिंगल सेल से मिलियन बिलियन ऑफ सेल बने हैं।
तो इसका मतलब एक सेल से अगर मिलियन ऑफ सेल बनाना है, इसका मतलब इसमें बहुत भयानक डिवीजन हुआ होगा, सेल डिवाइड किया होगा। क्या किया होगा? सेल डिवाइड किया होगा। मतलब एक सेल से कितना सेल बना होगा? 2 सेल बना होगा। 2 सेल, अब देखो एक सेल से 2 सेल बना, क्या बना? एक सेल से 2 सेल। तो ये सेल तुरंत डिवाइड नहीं करेगी, ये सेल तुरंत डिवाइड नहीं करेगी, पहले थोड़ा सा क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे बच्चा पैदा होता है, वो तुरंत बच्चा फिर से बच्चा नहीं पैदा कर देता, वो थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। ऐसे नहीं बड़ा होता, मतलब उसकी एज बढ़ती है, फिर वो बच्चा पैदा करता है, फिर जो बच्चा पैदा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो बच्चा पैदा करता है। तो सेल जो है ये क्या हुआ? जाइगोट है, जाइगोट में अब डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करना स्टार्ट किया। अब सेल डिवाइड करना स्टार्ट किया तो नंबर में तो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? तो हम कह सकते हैं इंक्रीज, इसका सिंबल का मतलब है इंक्रीज इन नंबर, नंबर में इंक्रीज करेगा। कैसे? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ऐसे नंबर में क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो बताओ, अब एक सेल अभी इतना छोटा मान लो था, अब ऐसे 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 नंबर में बढ़ रहा है, और साथ ही साथ किस में बढ़ रहा है? साथ ही साथ ये किस में बढ़ रहा है? ये विड्थ में भी बढ़ रहा है, चौड़ाई मास में भी बढ़ रहा है। देखो 2 से 4 हुआ। अब ये सेल ऐसा नहीं है, पहले थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर इसमें क्या होगा? फिर से डिवीजन होगा, फिर ये थोड़ा सा क्या होगा? बड़ा होगा, फिर ये थोड़ा सा क्या होगा? बड़ा होगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा? डिवीजन। ऐसे लगातार क्या होता रहेगा? डिवीजन होता रहेगा, और जाके क्या बन जाएगा? मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल की एक प्लांट बॉडी बनेगी। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो सेल में क्या हुआ? देखो, इंक्रीज इन नंबर, सेल में क्या हुआ? नंबर में क्या हुआ? सेल इंक्रीज हुआ। और मास में इंक्रीज हुआ कि नहीं? ये अभी देखो, अभी छोटा सा था, अब ये थोड़ा बड़ा होगा तो मास बढ़ा कि नहीं? फिर डिवाइड करेगा, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन मास। अच्छा बताओ, किसी चीज का मास बढ़ रहा है, मतलब उसका साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल साइज बढ़ेगा। अरे मेरे भाई, ये अभी इतना मास इसका था, अब ये मास बढ़ गया, इतना हो गया, तो इसका साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब जब प्लांट का मास बढ़ रहा है, मतलब प्लांट का क्या बढ़ रहा है? साइज बढ़ रहा है। तो यहां हम लिख दे रहे हैं, साइज भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, अभी हम बता नहीं रहे हैं, अभी तुम सुनो। यहां क्या क्या तुमने बढ़ाया? इंक्रीज इन नंबर। जब सेल डिवाइड करेगा तो नंबर बढ़ेगा, और सेल जब डिवाइड करेगा तो उसका क्या होगा? मास भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मास। तो मास की वजह से क्या होगा? साइज बढ़ेगा। अब देखो, अब एक बात बताओ, ये क्या सेल जिंदगी भर डिवाइड करती हैं? नहीं। सेल जब डिवाइड कर रहा होता है तो उसका कोई फंक्शन नहीं होता है। अभी सेल जब डिवाइड कर रहा होता है लगातार, तो वो कोई स्पेशल फंक्शन नहीं करता। सेल डिवाइड करते करते एक ऐसा स्टेज आता है जब ये सेल क्या करने लगता है? ये सेल स्पेशलाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पेशलाइज्ड। और ये एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगता है। क्या करने लगता है? पर्टिकुलर फंक्शन करने लगता है। हम बोलेंगे सेल डिफरेंशिएट हो गया। क्या हो गया? मैच्योर हो गया। सेल लगातार डिवाइड कर रहा था, डिवाइड, अभी इसका कोई काम नहीं था। अब ये क्या हुआ? ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगा। जैसे मान लो ये जाइलम बनाने में यूज हो गया, तो इसका काम क्या होगा? कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल। मान लो ये सेल अब लगातार डिवाइड कर रहा था, ये फ्लोएम बनाने में यूज हो गया, फ्लोएम बनाने में मदद, ये सेल फ्लोएम बनाने में यूज हो गया, तो इसका क्या काम है? फूड का कंडक्शन करना। मान लो ये स्टोमेटा बनाने में यूज हो गया, तो इसका काम क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करना। उसके बाद मान लो ये रूट की आउटर लेयर बना दिया, एपिडर्मिस, तो उसका काम होगा प्रोटेक्शन करना और वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। तो ये सेल क्या होता है? लगातार डिवाइड करता है, लेकिन ये सेल, इसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। लेकिन सेल क्या होता है? जब अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगता है, एक फंक्शन करने लगता है, तो उसे बोलते हैं परमानेंट सेल या मैच्योर सेल। हम बोलेंगे सेल डिफरेंशिएट हो गया, इसका काम बदल गया, इसका काम अभी कोई नहीं था, अब वो क्या हो गया? डिफरेंशिएट हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। जब सेल, सुनो, डिफरेंशिएशन का मतलब ये बता चुके हैं, फिर से बहुत मतलब डिटेल में बताया था इसको। जब सेल डिवाइड करना बंद कर दे और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगे, तो
तो उसे बोलेंगे सेल अब डिफरेंशिएट हो गया है, सेल में डिफरेंशिएशन हो गया है, सेल मैच्योर हो गया है, एक पर्टिकुलर काम करने लगा है। तो ये सेल क्या हुआ भैया, डिफरेंशिएट हो गया, मतलब मैच्योर हो गया। और मैच्योर होने के बाद क्या करने लगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन। और ये डिपेंड करता है कौन सा फंक्शन हो गया, डिपेंड करता है उसका लोकेशन कहां है। अगर जाइलम भैया बीच में आ गया, जाइलम बना लिया, तो वाटर मिनरल का कंडक्शन करेगा, समझ रहे हो ना। तो पर्टिकुलर फंक्शन। अब देखो, इंक्रीज इन एनीथिंग, किसी, देखो एक बार फिर से समझो, यहां क्या हुआ, इंक्रीज इन नंबर, नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद साथ ही साथ मास बढ़ रहा है, हाँ, और फिर क्या हो रहा है, लगातार तो सेल डिवीजन होगा नहीं, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा सेल अपना सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी खो देगा और डिवाइड करना बंद कर देगा, और ये मैच्योर हो जाएगा और एक पर्टिकुलर कोई काम करने लगेगा। जब एक पर्टिकुलर काम करने लगेगा तो हम बोलेंगे सेल मैच्योर हो गया या डिफरेंशिएट हो गया। क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। अब देखो, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। सेल में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। उसके बाद अच्छा, किसी भी चीज का बढ़ना उसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। लिविंग वर्ड में हमने पढ़ाया था, किसी भी चीज का बढ़ना उसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ। चाहे वो नंबर में बढ़ रहा हो, चाहे वो मास में बढ़ रहा हो, चाहे तुम्हारा पैसा बढ़ रहा हो, चाहे तुम्हारा पेट निकल रहा हो, सब क्या है, ग्रोथ है। ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग के लिए नहीं, सब के लिए है, समझ रहे हो ना। केवल लिविंग के लिए ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ सभी का होता है। किसी भी चीज का बढ़ना क्या होता है, ग्रोथ होता है। चाहे वो, अगर प्लांट की बात करें तो सेल नंबर में चाहे इंक्रीज कर रहा हो, चाहे सेल मास में इंक्रीज कर रहा हो, तो क्या होता है, इसे ग्रोथ बोलेंगे। अब प्लांट हाइट में भी ग्रोथ कर सकता है, और इसकी हाइट भी बढ़ती है और चौड़ाई भी बढ़ता है, विड्थ भी बढ़ता है। इतनी बात एकदम क्लियर। तो प्लांट का हाइट भी बढ़ता है और क्या होता है, चौड़ाई भी बढ़ता है, तो उसे ग्रोथ बोलेंगे कि नहीं। और सेल लगातार, देखो दो प्रोसेस हमने तुम्हें बताया, बहुत ध्यान से सुनना। एक ग्रोथ बताया, तो ग्रोथ का माना हमारा क्लियर हो गया, और एक डिफरेंशिएशन बताया, जब सेल डिवाइड करना बंद कर दे और एक पर्टिकुलर काम करने लगे, तो उसे बोलेंगे अब सेल में डिफरेंशिएशन हो गया है, वो सेल मैच्योर हो गया है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगा है। तो सर ग्रोथ का मतलब समझ में आ गया, इंक्रीज इन एनीथिंग, किसी भी चीज का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रोथ। चाहे वो नंबर में बढ़े, चाहे मास में बढ़े। जैसे प्लांट में हाइट बढ़ता हो, क्या बढ़ता है, विड्थ बढ़ता है। प्लांट में क्या, ह्यूमन में भी बढ़ता है, लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, एक लिमिट होती है, एक हाइट बढ़ने की क्या होती है, एक लिमिट होती है। उसके बाद हमने बोला, तो ग्रोथ का माना क्लियर हो गया। सर ये डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट हमें एक जैसा लगता है, नहीं। देखो अब ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इक्वल टू होता है डेवलपमेंट। क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अगर कोई सेल में ग्रोथ हो रहा है और क्या हो रहा है, जैसे एक सेल है लगातार ये डिवाइड कर रहा है, तो क्या बोलेंगे भैया, ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्रोथ। लगातार डिवाइड कर रहा है तो क्या हो रहा है, इस सेल में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद अब ये लगातार डिवाइड कर रहा था, अभी इसका कोई काम नहीं था, अब ये एक सेल क्या करने लगा, अपना पर्टिकुलर फंक्शन करने लगा, तो हम क्या बोलेंगे, इस सेल का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। अब तो डेवलपमेंट क्या है, यही पूरी प्रोसेस को, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, इसी को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो इसी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे हम, डेवलपमेंट बोलेंगे। मतलब ऐसा सेल जिसमें ग्रोथ, ऐसा प्लांट जिसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्रोथ भी हो रहा हो और डिफरेंशिएशन भी हो रहा हो, मतलब उसमें कुछ ना कुछ बढ़ रहा हो, चाहे वो नंबर में बढ़ रहा हो, चाहे वो मास में बढ़ रहा हो, चाहे दोनों में बढ़ रहा हो, और उसमें क्या हो रहा हो, डिफरेंशिएशन हो रहा हो, मतलब वो सेल मैच्योर भी हो रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, दोनों को मिला के डेवलपमेंट। बस इतनी बात याद रख लेना, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या होता है, डेवलपमेंट। क्या होता है, डेवलपमेंट। अच्छा, जब तुम कोई, मान लो तुम वो खाए, क्या नाम है, पपीता, इतनी बात एकदम इतनी बात एकदम क्लियर है, मिटा इसको, फिर हम बताते हैं। चलो बताओ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का माना समझ में आया। ग्रोथ क्या होता है, किसी भी चीज में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन एनीथिंग, जैसे इंक्रीज इन नंबर हो सकता है, इंक्रीज इन साइज हो सकता है। अब
प्लांट की बात करें, वो हाइट में भी ग्रोथ कर सकता है, विड्थ में भी ग्रोथ कर सकता है। उसके बाद उसमें लगातार सेल डिवीजन ही नहीं होगा, उसमें डिफरेंशिएशन भी होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएशन, मतलब सेल मैच्योर होकर अपना काम करने लगेगी, एक पर्टिकुलर फंक्शन करने लगेगी। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो लगातार डिवाइड करके क्या बना देगी? एक प्लांट बना देगी। डेवलपमेंट, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या होता है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में दो चीजें आते हैं, एक ग्रोथ आता है, एक क्या होता है? एक ग्रोथ आता है, एक डेवलपमेंट आता है। एक ग्रोथ आता है, एक डिफरेंशिएशन आता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? एनाटॉमी में हमने बताया था, यहां फिर से हम पूरा डिटेल अभी बताएंगे। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, सब बताएंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलो, अगर तुम किसी प्लांट को पैदा करना है, किसी प्लांट को प्लांटेशन तुम्हें करना है, कोई प्लांट, भव्य प्लांट, बड़ा प्लांट लगाना है, तो तुम पहला स्टेप क्या रहेगा उसमें? पहले तुम क्या करोगे? पहला स्टेप उसमें रहेगा सीड जर्मिनेशन। क्या करेंगे? सीड को हम जर्मिनेट करेंगे। देखो, तो हमने क्या किया? सीड को जर्मिनेट किया, सीड को बो दिया, सीड जर्मिनेट किया, जर्मिनेट किया। अब सीड जर्मिनेट करेंगे तो रूट, स्टेम, लीफ बनेगा कि नहीं बनेगा उसमें? सीड जर्मिनेट हम करेंगे। अगर हमें कोई प्लांट लगाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी में लिखा है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्लांट को प्रोड्यूस करने का, तो क्या होगा? सीड जर्मिनेशन। क्या होगा? सीड, पहले सीड को जर्मिनेट करेंगे तभी प्लांट लग पाएगा। तो देखो, हमने क्या किया? सीड को हमने क्या किया? जर्मिनेट किया, जमीन में लगा दिया, बो दिया, जर्मिनेट। सीड को हमने जर्मिनेट किया। अब जब सीड को जर्मिनेट करेंगे तो इसमें क्या होगा? रूट, स्टेम, लीफ बनेगा। उसके बाद ये होते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन। प्लांट में दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रूट, स्टेम, लीफ को वेजिटेटिव ऑर्गन बोलते हैं, और उसके बाद फ्लावर एंड फ्रूट जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं उसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो रूट, स्टेम, लीफ क्या है? वेजिटेटिव ऑर्गन। पहले वेजिटेटिव ऑर्गन बनता है, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछा है। तो एनसीईआरटी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ है? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या बनता है उसमें? फ्लावर एंड फ्रूट बनता है। क्या बनता है? फ्लावर एंड फ्रूट। ये है ये है वेजिटेटिव स्टेज, ये है रिप्रोडक्टिव स्टेज। अब एनसीईआरटी ने पूछा है, बताओ पहले वेजिटेटिव स्टेज आता है फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज, या इसको ऐसे बोल दो, ये बताओ कि रिप्रोडक्टिव स्टेज से पहले वेजिटेटिव स्टेज क्यों आता है? क्योंकि भैया जब मान लो बच्चा पैदा होता है तो उसे रिप्रोडक्शन की सारी तैयारी करनी होती है ना, तो पहले इसमें क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन की क्या हो रही है? तैयारी। फिर क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो देखो भैया, इसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव ऑर्गन। एक एक बात लिख लेना, ये बहुत बार हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन। और इसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो रिप्रोडक्शन में मदद करे उसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो बॉडी का पार्ट बना है उसे बोलेंगे वेजिटेटिव ऑर्गन। अब देखो, अब एक बात बताओ, अगर प्लांट तुमने कभी देखा है, हाँ, अगर प्लांट तुमने कभी देखा है तो उसका रूट, स्टेम, चलो मान लो आम का प्लांट है तुम्हारे पास। किसका प्लांट है? आम का। एरो बड़े दिमाग से लगाना, ऐसा नहीं लीफ पे चढ़ा दो, हम स्टेम रूट पे चढ़ाए, उसके बाद पूछो सर ये क्या आपने पढ़ाया था, हम भी सोचने लगते हैं यार क्या पढ़ा दिया हमने, हमें क्या पता तुम गलत लिख के आए हो। समझ रहे हो ना? चलो, ऐसा हुआ हमारे साथ। रूट, स्टेम। एक बात बताओ, आम का सभी ढेर सारे, हमने 10 आम का प्लांट लिया, 10 आम का प्लांट लिया, और हमने कहा क्या सभी के स्टेम और सभी का रूट, आम के पेड़ का स्टेम और 10 आम के पेड़ का स्टेम और रूट का आकार सेम होगा? बिल्कुल सेम नहीं होगा। जाना बगीचे में और देख लेना, सभी पेड़ का आकार सेम नहीं होगा। आम के या किसी भी प्लांट के रूट और स्टेम का डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन मतलब आकार जो होता है, वो फिक्स नहीं होता है। आकार फिक्स
नहीं होता है। और किसी का देखोगे, किसी का रूट बड़ा है, किसी का रूट छोटा है, किसी का रूट बहुत बड़ा है, किसी का स्टेम ऊंचाई तक गया है, किसी का स्टेम थोड़ा नीचे है, और किसी का स्टेम बहुत फैला है, बहुत सारे ब्रांच निकले हैं, किसी का रूट छोटा है, किसी का रूट बड़ा है। तो रूट स्टेम डायमेंशन फिक्स नहीं होता, इसका आकार नहीं। ऐसा बता दो तुम, आंख बंद आंख खोले, हाँ लकड़ी देख के बता दिए भैया, दूर से देख के बता दिए कि ये तो वो है, इसका डायमेंशन देख के तुम बता दिए कि आम का पेड़ होगा, नहीं बता सकते, क्योंकि इसका डायमेंशन फिक्स नहीं होता। अलग अलग प्लांट में इसका डायमेंशन अलग अलग होता है, चाहे रूट की बात करो चाहे स्टेम की बात करो। और उसके बाद इसमें इनडिफिनिट ग्रोथ होता है। इनडिफिनिट मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है जिसे डिफाइन ना किया जा सके। इनडिफिनिट भैया स्टेम काट के चले जाओ फिर नया स्टेम आ जाता है, और उसके बाद इसका लगातार ग्रोथ होता ही रहता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखो, अब अगर हम बात करें, एरो ध्यान से रखना, ध्यान से समझना, ये देखो, अगर हम बात करें लीफ, फ्लावर, फ्रूट, तो इसका डायमेंशन क्या होता है? फिक्स होता है। डायमेंशन क्या होता है? लिमिटेड होता है, कह दो। लिमिटेड मतलब लगभग फिक्स होता है। लगभग फिक्स मतलब पत्ती का आकार वैसा ही रहेगा जैसे दूसरे आम के पत्ती का आकार। हाँ, आम का पत्ती देख के तुम बता सकते हो कि हाँ ये पत्ती जो है आम के प्लांट का है। जैसे गुलाब का पत्ती जो है, किसी भी गुलाब के प्लांट का ले आओ तो उसका रूट स्टेम तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका पत्ती जो है वो क्या होगा? वो अलग होगा? नहीं, वो अलग नहीं होगा। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन तुम उसके आकार देख के बता सकते हो, उसके आकार देख के बता सकते हो कि हाँ भैया, छोटे बड़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम आकार की बात कर रहे हैं। आकार देख के बता सकते हो कि ये गुलाब का पत्ती है या आम का पत्ती है। समझ गए? तो इसका डायमेंशन जो होता है छोटा बड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन आकार क्या होता है? लिमिटेड या फिक्स होता है। लिख दो, क्या होता है? फिक्स होता है। और इसमें जो होता है लिमिटेड ग्रोथ होता है। लिमिटेड या डिफिनिट ग्रोथ। ऐसा नहीं होगा कि एक आम का प्लांट है, उसका पत्ता जो है वो इतना बड़ा है और दूसरे वाले का इतना बड़ा है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन स्टेम के केस में एक इतना छोटा हो सकता है और एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है। समझ रहे हो ना? रूट के केस में भी ऐसा हो सकता है। अब देखो, तो क्या हुआ? लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इसका डायमेंशन लिमिटेड बोल दो या बोल दो फिक्स होता है, और लिमिटेड या डिफिनिट ग्रोथ होता है। इसमें क्या होता है? डिफिनिट मतलब जिसे डिफाइन किया जा सके, कि मतलब हल्का ही ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं है कि फ्लावर जो है डायमेंशन, फ्लावर एक गुलाब का देखे तो डायमेंशन अलग है और दूसरे गुलाब का देखे तो वो गुड़हल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। पता लगा आम का प्लांट है, एक पे देखे आम लगा है, दूसरे पे देखा अरे ये तो आम इमली जैसा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। और सभी में एक डिफिनिट ग्रोथ होगा, चाहे वो लीफ हो। लीफ ऐसा नहीं कि इतने बड़े से इतना बड़ा हो गया बहुत ज्यादा, नहीं। फ्लावर भी इसका, जैसे गुलाब है तो छोटा, मतलब वो क्या होगा? उसका भी, उसमें भी लिमिटेड ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं बहुत बड़ा, इतना जैसा इतना बड़ा क्या हो गया गुलाब। और फ्रूट जो है वो भी उसका क्या होता है? साइज थोड़ा बड़ा, थोड़ा इधर उधर होता है, ज्यादा ग्रोथ इसमें नहीं होगा, मतलब एक लिमिटेड ग्रोथ होता है। इतनी बात समझ गए? कुछ नहीं, सीधा याद रख लो। रूट, स्टेम, डायमेंशन फिक्स नहीं, इनडिफिनिट ग्रोथ। लीफ, फ्लावर, फ्रूट, डायमेंशन फिक्स और डिफिनिट ग्रोथ। समझ गए बात को? अब देखो, अच्छा पहले क्या हुआ? रूट, स्टेम, लीफ बना, वेजिटेटिव ऑर्गन। उसके बाद क्या बना? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फ्लावर एंड फ्रूट। अब देखो, फ्लावर बन गया अगर, तो इसमें क्या होंगे? मेल गैमीट हो सकता हो, साथ ही साथ फीमेल गैमीट हो। हमने क्या बोला? हो सकता हो कि बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है तो फीमेल गैमीट भी हो। अब क्या होगा? इनमें मेल और फीमेल गैमीट का क्या होगा? फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रायो। क्या बनेगा? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो डेवलप किस में हो जाएगा? सीड में। किस में डेवलप हो जाएगा? सीड में डेवलप हो जाएगा। और जब हम सीड को जर्मिनेट, अब सीड हमारे पास मिल गया हमें, अब हमने क्या किया? सीड बना है, हमने प्लांट से सीड को निकाला, या मान लो पपीता काटा उससे सीड हमें निकला। अब उस सीड को हम जर्मिनेट कर देंगे जमीन में। जमीन में क्या कर देंगे? जर्मिनेट कर देंगे। तो सीड देखो, अच्छा चना खाए हो? बहुत अच्छा समझ में आएगा। चना खाए हो? चना देखो, जब तुम क्या होता है हॉस्टल में रहते हो, सबसे पहली बात हम मोटिवेट होते हैं क्या?
चना लाएंगे। मतलब पढ़ाई नहीं हो रही है, रात रात भर जग रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा मोटिवेशन होता है कल से चना लाएंगे। उसके बाद चना लाते हैं, कुछ लोग 1 किलो ले आते हैं। हम बता दें भाई, एक अपना तजुर्बा होता है, अगर 1 किलो चना लाकर कोई रेगुलर उस चने को खत्म कर दे तो समझ लो बहुत रेगुलर बंदा है। क्योंकि क्या होता है, 1 किलो चना तो जोश जोश में आ जाता है, लेकिन वो फिर चना क्या होता है, 1 बार 2 बार भिगोने के बाद वैसे रूम में सड़ता है। समझ रहे हो ना। मान लो चलो 1 बार तुमने भिगोया, तो हॉस्टल में जाते हो, देखते हो, हाँ हॉस्टल में जाओ तो देखो बाथरूम में क्या हुआ है भैया, वहां प्लांट निकल रहे हैं छोटे छोटे से। और कौन से प्लांट? चने से प्लांट निकल रहे हैं, क्योंकि वहां थोड़ा सा मिट्टी जमा होता है, वहीं चना वना धोते हैं, गिर जाता है, तो क्या होता है वहां देखो, वहां स्प्राउटिंग थोड़ा सा चने से उभरा हुआ, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, चने से थोड़ा उभरा हुआ क्या निकलता है, स्ट्रक्चर निकलता है। अभी सीड तुमने खरीद के लाया था, वो उसे सीड बोलेंगे, अब तुमने भिगो दिया उसे, उससे थोड़ी स्प्राउटिंग निकल गई। जैसे ये चना है, ये क्या है, चना, ये दिल नहीं है, चना है। अब उसके बाद क्या किया तुमने, भिगोया, और कुछ अंकुरित हो जाता है। कहते हैं क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, क्योंकि जब खाते नहीं है ऐसे फेंक देते हैं उसको, यार रखा रहता है, जब भैया बहुत ज्यादा अंकुरित, जब बदबू आने लगता है तो सोचते हैं अब इसे फेंकना है। समझ रहे हो ना। चलो, तो उसे बोलते हैं सीड में, अगर सीड अंकुरित हो जाए, उसमें थोड़ा सा स्प्राउटिंग, उभरा हुआ स्ट्रक्चर निकल जाए, तो उसे बोलेंगे सीडलिंग। क्या बोलेंगे, सीडलिंग बोलेंगे। तो सीड को जर्मिनेट करेंगे तो क्या होगा, सीडलिंग बनेगा। क्या बनेगा, सीडलिंग। सीडलिंग मतलब होता है थोड़ा सीड में उभरा हुआ स्ट्रक्चर, मतलब सीड अब क्या हो रहा है, उभर रहा है। और इससे क्या बनेगा, इस सीड से क्या बनेगा, छोटा सा, देखो कुछ दिन बाद प्लांट निकल जाता है, ऐसे रूट वूट निकल के क्या निकल जाता है, प्लांट। तो ये अभी छोटा सा प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, तो इसे बोलेंगे प्लांटलेट। क्या बोलेंगे, प्लांटलेट। लेट जहां भी लग जाए मतलब उस चीज का छोटा पार्ट, प्लांट का छोटा पार्ट, छोटा रूप, प्लांट लेट। तो पहले क्या बनेगा, सीड। हम सीड को जर्मिनेट करेंगे तो सीड में स्प्राउटिंग होगा, मतलब उभरेगा, थोड़ा स्ट्रक्चर अंकुरित होगा, उसे बोलेंगे सीडलिंग। और उसके बाद उसमें से क्या निकलेगा, प्लांट निकलेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, प्लांटलेट। अभी छोटा सा प्लांट जो है उसे बोलेंगे प्लांटलेट। जब प्लांट मैच्योर हो जाए, मैच्योर मतलब जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में चला जाए, फ्लावर लग जाए उसमें या फ्रूट लग जाए, तो उसे बोलेंगे प्लांट। क्या बोलेंगे, प्लांट। अब कहेंगे हमारा प्लांट बनकर तैयार हो गया है। इतनी बातें एकदम क्लियर है। सीड क्या होता है भैया, इस पे सीड क्या होता है, सीड एक छोटा सा क्या होता है, जिसके चारों छोटा सा स्ट्रक्चर, जिसके चारों तरफ क्या लगा हो, सीड कोट। और ये क्या होता है, स्प्राउटिंग सीड। सीड में उभरा हुआ थोड़ा सा क्या उभरा हुआ स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलेंगे, सीडलिंग। और उसके बाद क्या बोलेंगे, उसके बाद बनेगा प्लांट, और तब उसे बोलेंगे, अभी छोटा सा प्लांट है, अभी रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं गया, फ्लावर फ्रूट नहीं हो, तो उसे बोलेंगे प्लांटलेट। जब इसमें क्या हो जाए, फ्रूट भी लग जाए, फ्लावर भी लग जाए, मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज, जब ये रिप्रोडक्शन की क्षमता इसके अंदर आ जाए, तो उसे बोलेंगे प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लांट बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है भैया। चलो, ये बातें सब एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, तुम्हें बोरिंग लग सकता है ये लेक्चर, लेकिन बोरिंग नहीं, तुम्हें जानना है। सीक्वेंस पूछ ले, बताओ किस सीक्वेंस में अरेंज करोगे, जाइगोट, एम्ब्रायो, उसके बाद क्या बनेगा, सीड, फिर क्या बनेगा, सीडलिंग, उसके बाद प्लांटलेट, उसके बाद प्लांट। सब में डिफरेंस पता है ना। चलो, उसके बाद एक बात बताओ, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, सीड जर्मिनेशन। क्या होता है, देखो सीड जर्मिनेशन हुआ, रूट स्टेम लीफ बना, फ्लावर फ्रूट बना, ये क्या हो गया, प्लांट मर गया। लेकिन सीड अभी हमारे पास है, मान लो अमरूद लगा था प्लांट में, प्लांट मर गया लेकिन उसका सीड बचा, अब उस सीड को फिर जर्मिनेट कर देंगे हम, फिर वही पूरी प्रोसेस हो जाएगी। समझ रहे हो ना। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, फर्स्ट स्टेप। तो यही अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ ले तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप होता है सीड जर्मिनेशन। क्या होता है, सीड जर्मिनेशन। और ये सीड जर्मिनेशन, अच्छा सीड को कब जर्मिनेट करेंगे, जब इन्वायरमेंट में फेवरेबल कंडीशन होगा कि अनफेवरेबल कंडीशन में, जब फेवरेबल कंडीशन होगा, जब फेवरेबल कंडीशन होगा सीड जर्मिनेशन कब करेंगे, इन फेवरेबल कंडीशन। अच्छा, एक बात हमने तुम्हें पढ़ाया था कि सीड अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, सीड जर्मिनेशन अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं होता है, सीड जर्मिनेशन अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं होता है।
क्रॉस मतलब नहीं होता, इन अनफेवरेबल, जो अगर हमारे फेवर में कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता, तो क्या होता है, सीड मर जाता है। नहीं, चना देखो बोरे में रखा होता तो तुम क्या उसे डेड कह दोगे, मर गया है चना, मर गया तो प्लांट कैसे निकल जा रहा है। सीड मरता नहीं है। सीड क्या होता है, अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्लो डाउन कर लेता है, अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या कर लेता है, स्लो डाउन कर लेता है, जिससे इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत, ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती है, और ये क्या होता है, इसका ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। ग्रोथ क्या होता है, रुक जाता है। चना चने के फॉर्म में रखा रहेगा, चाहे 1 साल वैसे रखा हो, ऐसा नहीं चना बोरे में रखे थे प्लांट निकल रहा, लो भैया ढेर सारा प्लांट। हाँ, अनलेस अनटिल उसे पानी और सब कुछ ना दिया जाए तो मिनरल। चलो, तो क्या होगा, इसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, सस्पेंड, अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्लो डाउन कर लेगा, काफी स्लो डाउन कर लेगा, और इसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड ग्रोथ। अच्छा, इस स्टेज को हमने एक नाम दिया था, अगर सीड अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्लो डाउन कर ले और उस अपना ग्रोथ सस्पेंड, रोक ले, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डॉर्मेंसी। क्या बोलेंगे, डॉर्मेंसी बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। सीड कहां चली जाती है, डॉर्मेंसी में। अब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये पुनः क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो, पुनः क्या हो जाएंगे, इनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, इनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, नॉर्मल होगा, उसके बाद क्या होगा, ये डॉर्मेंसी टूटेगी और ये सीड क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। तो कुल मिला जुला के बताओ, पहला स्टेप बताओ, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, सीड जर्मिनेशन। क्या होता है, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट करेंगे, सबसे पहले क्या बनेगा, सीडलिंग, उसके बाद छोटा सा प्लांट निकलेगा तो उसे बोलेंगे प्लांटलेट, और जब प्लांटलेट के पास रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाएगी तो उसे बोलेंगे प्लांट, मैच्योर प्लांट बोल सकते हैं। अब देखो, सीड क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में तो जर्मिनेट हो जाता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, सीड जो होता है अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्लो डाउन कर लेता है और कहां चला जाता है, अपने क्या होता है, वो डॉर्मेंसी में चला जाता है। कहां चला जाता है, डॉर्मेंसी में चला जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो ये बात हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। आज की वीडियो ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन कल से हम नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। अब एक टॉपिक पे बात करेंगे कि ग्रोथ क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, उस पर बात करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक रख रहे हैं, इसमें हमने इंट्रोडक्शन पूरा कवर अप किया। धन्यवाद।